हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस, एनडीए, वर्ग एक आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिश्र संख्या से संबंधित 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सम्मिश्र संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो सम्मिश्र संख्या के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिलोम आदि के बारे में सीखेंगे और कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी पूछा जाता है। तो सम्मिश्र संख्या के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा। इसे हम a+bi प्रकार के व्यंजक, मतलब a+bi प्रकार के व्यंजक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जहां ए बी बिलोंग करता है रियल को, आर को। रियल समझते हैं आप? रियल हमारा होता है रियल संख्या, जैसे 0 से लेके 9 तक की संख्या। तथा प्लस और आई केवल प्रतीक हैं। प्लस और आई जो है केवल क्या है? प्रतीक है, को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ए बी आपका रियल पे बिलोंग करेगा और प्लस और आई केवल आपके क्या हैं? प्रतीक हैं। इसी को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे पहला है समता, इक्वलिटी, a+bi = c+di। यदि और केवल यदि, तो a c पे बिलोंग कर रहा है, मतलब a बराबर होना चाहिए c के, और bi di, तो मतलब दोनों पे इक्वलिटी होनी चाहिए। इधर 2 पद हैं तो इधर भी 2 पद है, तो a बराबर c और b बराबर d। आई कॉमन दोनों में, जब दोनों में इक्वलिटी होती है तो हट जाती है। दूसरा क्या है? योगात्मकता एडिशन, a+bi + c+di। तो a+c अलग कर लेंगे और bi di करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? i कॉमन है, तो b+t i हो जाएगा। ये हमारा योगात्मक हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तीसरा क्या है? गुणात्मकता, मल्टीप्लीकेशन, a+bi c+di। तो इसका मतलब है a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर bi का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो a का होगा तो ac + adi, और bi का होगा तो bic और vdi²। तो i² की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना। तो i² के जगह में आप क्या रख दोगे? -1 रख दोगे। तो -1 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, -bd, तो ac - bd + ad + bc, और i दोनों में क्या है? कॉमन है, इसलिए बाहर निकाल लिए। अब नोट के माध्यम से समझते हैं i की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो i को हम क्या लिख सकते हैं? 0 + 1i। यदि इसके सामने कोई गुणांक नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, है ना। 0 का तो कोई मान ही नहीं है, 0 ऐड करोगे तो वही संख्या आएगी। i² क्या हो जाएगा? 0 + 1i, 0 + 1i। इसको आप हल करोगे तो ये आएगा। तो हल कर लीजिए। 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुआ और 1i का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुआ। तो i² तो जानते हो आप, -1 होता है, तो 0 - 1, यहाँ से i कॉमन हो गया। तो i² की वैल्यू आपको क्या मिल गया? -1। और जब i आप प्राप्त करोगे तो √-1 हो जाएगा, है ना। i² है, स्क्वायर का मतलब है वर्गमूल, तो इधर वर्गमूल चढ़ गया, तो i² का मान -1 और i का मान √-1। अब i की घातांक देखते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ i, है ना, अर्थात i की पावर n का मान। यदि n सम है तो आप क्या मानोगे? n = 2k। यदि k का वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो हमारा क्या मान आएगा? सम संख्या आएगी, है ना, सम संख्या आएगी। जैसे 1 रख दिए तो 2 1, 2 रख दिए तो 2 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे मिला के आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? इवन सम संख्या प्राप्त होगी। तो i की पावर n के जगह में आप क्या रखोगे? 2k, है ना। तो i² और k बाहर कर दो, तो i² की वैल्यू तो -1 होता है, पिछले बता चुके हैं, -1, और k के जगह में यहाँ मान रख लोगे n/2, n/2 रख लिए, है ना। और यदि n विषम संख्या है तब माना n = 2k + 1, तो i की पावर n क्या होगा? i की पावर 2k + 1, i² और k। i आपने अलग कर लिया, i के पावर में 2k भी है और i के पावर में 1 भी है, तो i की पावर 1 यहाँ रख लिए, और i² k। i² की वैल्यू तो पता है -1, i -1 की पावर k, तो i -1 k की वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो n - 1/2। तो ये हो गया। इस प्रकार i² = -1
और आई क्यूब कैसे निकालोगे, आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 और आई माइनस आई। और आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर तो -1 इंटू -1। यदि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आई की पावर 5 क्या होगा, आई की पावर 4 और डॉट आई की पावर 4 आपने क्या निकाला 1 इंटू आई हो जाएगा। और तब आई की पावर n के और सारे कंडीशन होते हैं। जब 1 होगा, 1 आपको प्राप्त करना होगा तो आप n बराबर क्या मानोगे 4m। और जब आई ज्ञात करना होगा तो n इक्वल टू 4m प्लस 1। जब -1 ज्ञात करना होगा तो n इक्वल टू 4m प्लस 2 है ना। और माइनस आई होगा तो n इक्वल टू 4m प्लस 3। यदि n इक्वल टू 4m है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। 4m प्लस 1 है तो आई आएगी, 4m प्लस 2 होगा तो -1, 4m प्लस 3 होगा तो -i है ना। अब सम्मिश्र संख्या क्रमिक युग्म की भांति, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर। कॉम्प्लेक्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी कैसे लिखते हैं, वास्तविक संख्या एक्स वाई का एक क्रमित युग्म एक्स वाई सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाता है, एक्स वाई है ना। जैसे अपन सम्मिश्र संख्या का निकालते थे वैसे ऑर्डर्ड पेयर भी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए किसके बराबर होगा सी के, बी किसके बराबर होगा डी के, है ना। इसी तरह प्लस में भी होता है, डॉट में भी होता है। ए बी और सी डी, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी है ना। और ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही लिखते हैं, और सी डी है ना इक्वल टू ए सी और माइनस बी डी। हल किए थे आप सम्मिश्र संख्या में, ए डी प्लस बी सी, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम सीखते हैं सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग, मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो यदि z इक्वल टू ए प्लस बी आई है तो ये किस पे बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। तो z इक्वल टू ए प्लस बी आई है ना। तो z का वास्तविक भाग क्या है, a है ना। z का वास्तविक भाग a है। वास्तविक मतलब रियल नंबर, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक की संख्या, ये हमारी रियल z कहलाती है a। और z का काल्पनिक भाग, काल्पनिक मतलब जहां आपको i दिखेगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी मतलब आप इमेज किए हो, माने हो, काल्पनिक, रियल नहीं है, काल्पनिक है, आपने कल्पना किया है ना। ये भी हो गया। अब हम सीखते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, मतलब संयुग्मी मतलब क्या होता है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट सीखते हैं। यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तब इसके संयुग्मी को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, z बार से है ना द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा x माइनस आई वाई द्वारा परिभाषित करते हैं। यदि आपका z x प्लस आई वाई है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और कंजुगेट के कुछ प्रगुण देखते हैं, कुछ गुण देखते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि z का 2 बार कंजुगेट करोगे तो क्या होगा, तो z ही आएगा है ना। और z प्लस माइनस z करोगे, यदि दोनों का कंजुगेट करोगे, प्लस में करो चाहे माइनस में, अलग अलग कंजुगेट में डिफाइंड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई देख लो, z1 डॉट z2, z1 डॉट z2 है ना, तो अलग अलग हो गया z1 डॉट z2। यदि अपान में करोगे अलग अलग है तो एक साथ हो जाएगा, एक साथ है तो अलग अलग हो जाएगा अपान में भी। और देखते हैं चौथा नंबर, z प्लस z कंजुगेट, ये 2x है। मान लो आपका एक z दिया हुआ है 2x प्लस 2iy, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में आपको i दिखेगा, तो 2x हो गया रियल पार्ट, 2 रियल z है ना। और रियल z आप निकाल सकते हो 1/2, 2 यहाँ चला जाएगा अपान में z प्लस z बार। इसी तरह आपको इमेजिनरी पार्ट भी ज्ञात करना है। z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2iy, 2i इमेजिनरी z। तो इमेजिनरी z आप अलग से निकाल सकते हो 1/2i z माइनस z कॉन्जुगेट है ना। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो माना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का प्रतिलोम क्या होगा, z इनवर्स, मतलब इसका अपोजिट। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स मतलब अपोजिट, तो z इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1/x प्लस आई वाई। और आपको यदि इस रूप में दिखा, यदि क्वेश्चन में भी ऐसे दिख जाए
प्रतिलोम, तो आपको तुरंत क्या करना है, हर मतलब डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण तो आप लोग जानते होंगे, प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ऊपर x माइनस आई वाई और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर होगा -1, माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, 1/z हमारा ये प्राप्त हो गया। तो 1/z किस रूप में आ जाएगा, तो ये हमारा तो माइनस में है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, z का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, z और z के कॉन्जुगेट से है ना, तो z कॉन्जुगेट तो रहेगा अपान z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये करेंगे तो हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा है ना। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, रियल 1/z, रियल का 1/z ज्ञात करते हैं। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, x/x स्क्वायर प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -i/y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको जहाँ भी i दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा है ना। तो x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको कहाँ, x हमको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, z प्लस z का कॉन्जुगेट अपान 2 करेंगे तो हमको x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि z का मान x प्लस आई वाई और प्लस करोगे x माइनस आई वाई से आई वाई कट जाएगा, 2x रहेगा, यदि अपान में 2 कर दोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका x प्राप्त हो जाएगा है ना। तो z प्लस z का कॉन्जुगेट अपान 2 और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से प्राप्त होता है, z का मॉडुलस स्क्वायर है ना। इसी तरह इमेजिनरी 1/z निकाल लीजिए, इमेजिनरी आपको बता चुके हैं -y अपान ये सब, ये तो y हमको कहाँ से प्राप्त होगा, z माइनस z का कॉन्जुगेट बाई 2 करोगे तो आपको y प्राप्त हो जाएगा हल करके है ना। अब सीखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो माना Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, रियल और इमेजिनरी दोनों होता है, लेकिन कंडीशन है कि Z2 डज नॉट इक्वल 0, Z2 जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो Z1 आप क्या मानोगे, x1 प्लस आई वाई 1, Z2 क्या मानोगे, x2 प्लस आई वाई 2 है ना। तो Z1/Z2, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आई वाई 1 और Z2 की वैल्यू x2 प्लस आई वाई 2। आपको इस फॉर्म में जैसे ही दिखेगा वैसे आपको क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इमेजिनरी पार्ट को हटाना है। तो Z1/Z2 आपने हर का परिमेयीकरण कर दिया, डिनोमिनेटर का प्लस है तो माइनस कर दिया दोनों में है ना। अब इसका x1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, तो ये किए x1 x2 प्लस माइनस x1 आई वाई 2 है ना। फिर आई वाई 1 का इन दोनों के साथ गुणा करना है, तो x2 आई वाई 1 माइनस आई स्क्वायर वाई 1 वाई 2 अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर तो पता है आपको क्या होता है, -1 होता है ना। तो x1 x2 और यहाँ से माइनस आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y1 y2 और यहाँ से आप i कॉमन ले लो, x2 y1 माइनस x1 y2 i, और ऊपर हाई है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है ना। तो z हमारा क्या है, x प्लस आई वाई और z स्क्वायर मॉडुलस में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी पार्ट 1 समझाए हैं, अब पार्ट 2 में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें।